अब बात करेंगे योगेंद्र साव की, जो सालों बाद जेल से बाहर आए। करीब 7 साल बाद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव जेल से बाहर आए। जमानत पर जेल से छूटने पर समर्थकों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। होटवार जेल के बाहर कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर विधायक अनूप सिंह मौजूद थे। पिता को देखकर बेटी अंबा प्रसाद की आंखें भर आई, वो भावुक नजर आई। जमानत पर जेल से बाहर आए योगेंद्र साव। होटवार जेल के बाहर जोरदार स्वागत। महाल्या के मौके पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद को दुर्गा पूजा की सबसे बड़ी भेंट मिली है। 7 साल बाद उनके पिता योगेंद्र साव जेल से बाहर आए हैं। होटवार जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने योगेंद्र साव को फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं जमानत पर जेल से छूटते ही योगेंद्र साव ने जहां पिछली रघुवर सरकार पर निशाना साधा, वहीं विस्थापितों के लिए फिर से आंदोलन का बिगुल फूंकने का ऐलान किया। 50 केस हम पर लादे गए थे। 50 केस में 1-2 मामला है और 1-2 मामला में भी हम निर्दोष साबित होंगे। और जो मेरा लड़ाई है, आंदोलन है, वो आंदोलन जनता के हित में मेरा जारी रहेगा। और ऐसा आंदोलन झारखंड में करेंगे कि जो देश देखेगा, दुनिया देखेगा आने वाला दिन में। बड़कागांव चिरूडी गोलीकांड को लेकर योगेंद्र साव जेल में बंद थे, लेकिन आज जैसे ही योगेंद्र साव जेल से बाहर आए, समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं अपने पिता को देखकर अंबा प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वो भावुक नजर आईं। अंबा प्रसाद ने अपने पिता को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। साथ ही अपनी मां की रिहाई तक इंसाफ की लड़ाई जारी रखने की बात कही। जस्टिस डिलेड तो जस्टिस डिनाइड, तो ये चीज हो रहा है। और मेरी माँ भी, उनके साथ भी न्याय होगा। जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा, हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं है। ये लड़ाई हम लोगों की छिड़ी है, इसको हम लोग जनता के पक्ष में लाके रहेंगे और हम लोग न्याय सुनिश्चित करके रहेंगे। योगेंद्र साव के स्वागत के लिए होटवार जेल के बाहर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह भी मौजूद थे। अनूप सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर वे योगेंद्र साव के स्वागत में आए हैं। उन्होंने कहा कि योगेंद्र साव के परिवार के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। मैं प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी की तरफ से और राजेश ठाकुर जी की तरफ से भेजा गया हूं यहाँ पे। मैं इन्हें बताने आया हूं कि पार्टी पहले भी इनके साथ थी, अभी भी इनके साथ है और निश्चित तौर पर यही नतीजा है कि कांग्रेस परिवार आज एकजुट है। और पहले हमारी भाभी निर्मला जी विधायक बनी, फिर अंबा जी विधायक बनी और आज हमारे बड़े भाई छूट के आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़कागांव में एक जश्न का माहौल होगा। बड़कागांव के चिरूडी के खनन क्षेत्र में एनटीपीसी को जमीन दी गई थी, जिसके खिलाफ 15 सितंबर 2016 को तत्कालीन विधायक निर्मला देवी कफन सत्याग्रह पर बैठी थी। लेकिन इस दौरान निर्मला देवी को हिरासत में लेने पर पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई थी। भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर विधायक को छुड़ा लिया था, लेकिन इस झड़प में 4 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चिरूडी गोलीकांड में कोर्ट ने योगेंद्र साव और निर्मला देवी को दोषी करार दिया था, लेकिन आज योगेंद्र साव जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। लेकिन उनकी पत्नी निर्मला देवी की रिहाई का अब भी परिवार वालों को इंतजार है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष की रिपोर्ट। तो आखिरकार योगेंद्र साव जेल से बाहर आ गए और रांची से लेकर होटवार से वो बाहर आए तो रांची से लेकर हजारीबाग तक जश्न का माहौल रहा। और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है आज की तारीख में तो वो उनकी बेटी है विधायक अंबा प्रसाद, और वो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है इस वक्त। अंबा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। जी धन्यवाद। अंबा जी, आप कितनी खुश है? इसे ने या आंकने की आवश्यकता नहीं है, आपकी तस्वीर ही बता रही है कि बेहद खुश है आप, क्योंकि लंबे समय से आप संघर्ष कर रही थी कि आपके माता पिता दोनों को राहत मिले, तो आखिरकार पिता को राहत मिली है। पहला आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो घर सुना सुना रहता था। ये पूरे 7 साल हमने कैसे बिताए हैं, ये हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बात सिर्फ काम करने की नहीं है, काम करना दिन भर आप मेहनत भी करें, लेकिन घर में आप अपने परिवार को ढूंढते हैं। आखिर मतलब लगता है कि हम घर किसके लिए जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पेन था। साथ में मेरे पिताजी हमेशा उनको बचपन से देखते आए हैं कितना वो क्षेत्र के जनता के लिए रात दिन लगे रहते थे। उन्हीं को देखते हुए हम बड़े हुए हैं और 6 साल वो मेरे साथ नहीं थे, फिर भी हम उन्हीं को आदर्श मान के और वो जिस तरह से काम करते थे, उनको जैसे हम देखते थे वैसे
6-7 साल हमने अपने क्षेत्र में दिया है। दिन रात वहाँ लोगों के लिए उपस्थित रही हूँ। जो हम कर सकते हैं अपनी शक्ति का पूरा वहाँ पे अपनी तरफ से जो ताकत हमको लगाना था वो ताकत हमने लगाया। पर हमेशा एक कमी रहती थी कि मेरे पिता मेरी माता घर पे नहीं है, तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता था। अभी मेरे पिताजी आ गए, वो अपना गोल्डन टाइम उन्होंने अपना पूरा जेल में बिता दिया है। और ये विरोधियों का जो एक साजिश था जिसके तहत ये पूरा प्रताड़ना जो हम लोग पूरा परिवार झेले हैं, ये उनकी लड़ाई का नतीजा है जो वो जनता के लिए करते थे, जो विस्थापितों के हक और उनको न्याय दिलाने को या उनको न्याय सुनिश्चित कराने के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां जंग छेड़ी थी। उस जंग पे मेरी माँ भी उस और विस्थापितों की आवाज दबने नहीं दी, उस पे हमेशा खड़ी रही। और वो संघर्ष को हम भी उसको कंटिन्यू रखे। और मेरे पिताजी भी आगे हैं, ये लड़ाई रुकने वाली लड़ाई नहीं है और हम लोग बिल्कुल टूटे नहीं है, न हार मानने वाले लोग हैं हम लोग। और जनता बिल्कुल नहीं भूलेगी हमारा जो प्रताड़ना हम लोग झेले हैं, या जनता कभी इस बात को नहीं भूलेगी किस तरह से 6-7 साल के लिए एक ऐसे जनप्रतिनिधि को दूर कर दिया गया, चाहे वो मेरी माता श्रीमती निर्मला देवी हो या मेरे पिताजी श्री योगेंद्र साहु जी हो। उनको अपने जिस कार्यकाल में वो थे उस समय भी उनको क्षेत्र से हमेशा दूर करने का साजिश रचते रहा गया। उनकी लड़ाई बड़े बड़े लोगों से हमेशा रहती थी, सीधा मुख्यमंत्री से या सीधा बड़े बड़े उद्योग या बड़े ये एनटीपीसी आप बोल लीजिए या अडानी बोल लीजिए या कई ऐसे कंपनी है जो औने पौने या जैसे भी जो किसान वर्ग के लोग हैं या फिर जो रैयत है जिनका 4 फसला जमीन है उसका सही मुआवजा का मांग और उस जमीन के बदले नौकरी का मांग उन्होंने हमेशा रखा था। 2013 लागू करने के लिए वो हमेशा संघर्ष करते रहे। आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनुरोध पे ये आश्वासन तो दिया है हाउस में, विधानसभा में, कि वो 2013 भी लागू करेंगे और विस्थापन आयोग का गठन भी करेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है और इसमें हम लोग संघर्ष किए, बहुत बलिदान दिए, बहुत सैक्रिफाइसेस किए और ये सैक्रिफाइस को बड़का गांव की जनता हमेशा याद रखेगी। जाहिर तौर पर जनता याद रखेगी जिस तरह से संघर्ष आप लोगों ने किया, खासकर विस्थापन के मुद्दे को लेकर। और अब जो बात आपने कही कि बहुत गोल्डन पीरियड उन्होंने जेल में बिताया है, लेकिन उस गोल्डन पीरियड के दौरान उन्होंने अपनी परछाई यानी अंबा प्रसाद को जनता के लिए, समाज के लिए सेवा करने के लिए छोड़ रखा था। अंबा जी, आपसे सवाल ये रहेगा कि आज जब बाहर आए जेल से तो रांची में भी हमारे प्रतिनिधि मौजूद थे, हजारीबाग में भी हमारे प्रतिनिधि मौजूद थे और जब योगेंद्र जी से बात हो रही थी वो आपकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। मतलब 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपको दिए हैं। तो एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि उनके पिता, उनके माता के एब्सेंस में जिस काम के लिए आपको उन्होंने लगा के रखा था आप उसमें 100% सटीक बैठी है और इसका प्रमाण आपके पिता आपको दे रहे हैं। तो कितना हौसला बढ़ता है, कितना जज्बा बढ़ता है कि हम इसी हौसले के साथ, इसी ऊर्जा के साथ उस काम में डटे रहे, जुटे रहे जनता की सेवा में। देखिए, अब तो हमारी शक्ति दुगनी हो गई उनके आने के बाद, क्योंकि घर में आपको शक्ति मिलता है, अपने परिवार से शक्ति मिलता है, अपने माता पिता से शक्ति मिलता है। वही शक्ति की कमी थी लेकिन फिर भी शक्ति लगा रही थी। जो भी मेरे पास शक्ति थी वो पूरा मैं क्षेत्र में लगाती थी। थकी हारी घर आती थी लेकिन घर में ताला लगा के जाती थी और मायूस होके फिर थोड़ा कुछ घंटे रेस्ट करती थी, फिर उठ के दिन भर व्यस्त रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत भारी मन और भारी दिल लेके घूमती थी, मुस्कुराती थी, सबको अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाती थी। लेकिन सही मायने में आज मैं मुस्कुरा रही हूँ और ये मुस्कुराहट मेरी सच्ची मुस्कुराहट है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से मेरे पिताजी जिस तरह से एक लड़ाकू विमान की तरह जनता का आवाज बुलंद करते रहे, उसी तरह से और उनके, क्योंकि आजकल देखिए आप हर जगह विस्थापित परेशान है, कॉर्पोरेट घराने किस तरह से काम कर रहे हैं, सबको सारे विस्थापित शोषित और ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी इस लड़ाई को बखूबी जानते हैं, समझते हैं और इस चीज से झेले हुए हैं। तो वो बड़े पैमाने पे इन चीजों को आप देखेंगे
झारखंड के वो बहुत बड़े फेस है, उनको लोग पसंद करती है, उन पे लोग विश्वास करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे दुगनी शक्ति मिलेगी, दुगना बल मिलेगा और मैं अपने आप में और शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। अम्बा जी, बहुत कम ही उम्र में आपने अपने पिता अपने माता की राजनीतिक विरासत को संभाला और बाखूबी संभाला आपने। उसका आकलन, उसके लिए मार्क्स आपके पिता ने ही आपको दिए। सवाल ये है अम्बा कि आप जिस तरह से परेशान रही अपने माता को लेकर, अपने पिता को लेकर, आप संघर्ष करती रही लगातार, लेकिन आपको आराम करने की फुर्सत अब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पिता ने आज कह दिया है कि जो आंदोलन उन्होंने छेड़ रखा था, जो जनहित से जुड़े मुद्दे थे, उसको लेकर एक बड़ी लकीर खींचने की मूड में वो नजर आ रहे हैं। आंदोलन की बात वो बार बार दोहरा रहे हैं। तो क्या आंदोलन होगा, किस रूप में उनके संरक्षण में आप लोग उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगी? देखिए, मेरे पिताजी बचपन से ही कभी हम लोग को आराम नहीं करने दिए। वो आराम पे बिल्कुल विश्वास नहीं किए हैं। बचपन में भी हमेशा हम लोग को प्रोत्साहित करते रहे कि समय बर्बाद मत करो, और हम लोग हमेशा मतलब उनसे प्रेरणा लेते थे। रात दिन वो भी मेहनत करते थे, बहुत मेहनती है वो। और वो कोई भी क्षेत्र में एक बार ठान लेते थे कि इसको ये करना है, तो फिर वो लगे रहते थे। चलिए अम्बा जी, आपके चेहरे पर जो मुस्कान आज आई है, जैसा आप कह रही कि आप लगातार मुस्कुराती रहती थी, मगर एक्चुअल मुस्कुराहट आज आई है। हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। हमारी दुआएं भी आपके साथ है और आप जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते रहिए, यही हम दुआ भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया अम्बा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।